पटना के सदाकत आश्रम में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प के विरोध में पूर्णिया में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गोकुल आश्रम से मशाल जुलूस निकालते हुए हाथों में पार्टी का झंडा और मशाल लेकर सड़कों पर मार्च किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और RN शाह चौक पर पहुंचकर बीजेपी पर तीखे आरोप लगाए। PM मोदी वोट चोर गद्दी छोड़ जैसे नारे लगाते हुए कांग्रेसियों ने विरोध दर्ज कराया। स्थिति ऐसी रही कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों के कार्यकर्ता आमने सामने आकर देर तक नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन करते रहे। आपको पता है कि कल सर्वोदय आश्रम कार्यालय में कांग्रेस के कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के MLA, MP और वहां के गुंडा तत्व के लोग द्वारा जो हमारे कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम पर जो प्रहार किया गया, लाठी डंडे से हमारे कार्यकर्ताओं का कपार फोड़ा गया और पथराव किया गया। इसके विरोध में आज हम लोग मशाल जुलूस रखे थे, जो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष एवं उनके लोगों के द्वारा जबरदस्ती यहाँ पर उलझना चाह रहे थे। हम लोग संयम में रह के विरोध प्रदर्शन करने का काम किया। भाजपा के गुंडा लोग ने गुंडाई किया है, उसके विरोध में हम लोगों ने मशाल जुलूस निकाला। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसमें आप लोकतांत्रिक ढंग से ही कर सकते हैं। कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, ये हमेशा बाबा भीमराव अम्बेडकर को लेके चली है, इसलिए हम लोग लोकतांत्रिक ढंग से विरोध प्रदर्शन है। लेकिन आपने अभी देखा होगा भाजपा का जो गुंडा है अभी बिना परमिशन के यहाँ उन लोगों ने हम लोगों को रोकने का काम किया, लेकिन भगवान के दुआ से कुछ नहीं हुआ है। इसलिए कह रहे हैं धन्यवाद, लोकतांत्रिक मूल्यों का ये हनन है। आप लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर सदाकत आश्रम में मारपीट हुई है, दोनों तरफ से ये दिख रहा है वीडियो में साफ तौर पर, कैसे आरोप लगा रहे हैं? सबसे पहले तो वोटर यात्रा और जननायक राहुल गांधी जी की प्रसिद्धि को देख करके अपार जन समर्थन जो मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी डिप्रेशन में चले गए, इनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, ये हिंसा का रास्ता तय कर चुका है। हमारे आदरणीय राजेश राम जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो दलित समाज से आते हैं और अंदर घुस करके तोड़ फोड़ करना, लाठी डंडा चलाना, ये दलित समाज का भी इज्जत से खिलवाड़ किया गया है। भारतीय जनता पार्टी माफी के काबिल नहीं है, उनको बिहार का संदेश जाएगा और गद्दी खाली करना होगा उनको हर हाल में। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अभी भी समय है, अपने कार्यकर्ताओं को समझाइए, नहीं तो हमारे पार्टी में सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल भी रहे हैं, सिर्फ गांधी की पार्टी नहीं है। हमें भी वो रुख अपनाया जा सकता है, लेकिन हम उस तरह के कदम को नहीं उठाना पसंद करते हैं। हम शांतिपूर्वक आगे बढ़ना चाहते हैं, हम हिंसा के पुजारी नहीं हैं, हम अहिंसा के पथ पे चलते हैं। बस इतना ही बात मैं कहना चाहूँगा। ये गुंडा राज का वर्जन है, जहां पर कि आप दूसरे पार्टी के ऑफिस में जाकर आप तोड़ फोड़ करते हैं। ये किसी भी तरह से किसी भी बड़ी पार्टी को इसका शोभनीय विचार नहीं है, ये अशोभनीय है। और इस गुंडा तंत्र को हम लोग हर एक दृष्टिकोण से अहिंसा से भी दबाएंगे, और अहिंसा से अगर ना दबे तो हमें दूसरे भी पद्धति आती है, हमें भी अपनाने। हम भी जो है सरदार पटेल और सुभाष चंद्र बोस जी के पार्टी के ही लोग हैं, हम उसी तरह से मुंह तोड़ जवाब भी देंगे। विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? हम लोग विरोध प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि हमारे कांग्रेस सदाकत आश्रम में आप लोग देखे होंगे कि किस तरह ऑफिस में घुस के और मारा पीटी किया गया। हमारा कम से कम 50 कार्यकर्ता मेरा घायल है। आज की स्थिति यहाँ देख लीजिए कि किस तरह मैंने बीजेपी वाला तानाशाह रवैया अपनाए हुए है। 1 घंटा से ऊपर से यहाँ खड़ा है, जब जान रहा है पेपर मीडिया सब जगह दिए हुए हैं कि हमारा 6 बजे से कार्यक्रम है, लेकिन लोकतंत्र में सबको अधिकार, मैं उसको भी कहता हूं कि आपका भी अधिकार है, आप विरोध प्रदर्शन करिए, लेकिन इस तरह का विरोध प्रदर्शन जब मेरा कार्यक्रम 6 बजे से तय था, उसके बाद यहाँ से न हटना। आप लोग देखे होंगे
तो हम लोग मर्यादित रूप से जो काम करने वाले हैं, आज हमने इस मकान पर हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जो लड़ा है, बहुत पत्रकार आज देखे होंगे, हमने डीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है और 7,000 से ऊपर नाम जो प्रविष्ट गलत रूप से किया गया है, उसका मेमोरेंडम आज पूरा बुक लेके इतना जमा किए हैं और पत्र भी दिए हैं साथ में। तो इस तरह से अमर्यादित माने पीछे दरवाजे से घुसने का जो प्रयास कर रहे हैं, अब जनता जग चुकी है। पूर्व बने जनता इतना ढंग से माने जग चुका है कि अब उनको कहीं से ठहरने नहीं देगा। जनमानस का उनके प्रति श्रद्धा हट गई है और एक भी आदमी उनके पक्ष में अब नहीं है। जिस तरह गरीबों पर प्रहार, वोटर लिस्ट से नाम हटाना, पीछे दरवाजे से घुसना, इस तरह अब सवाल कभी कभी उन्होंने आज उठाया है, उसका एक प्रवक्ता देखे हैं कि हमको गाली दिया आदरणीय नरेंद्र मोदी